24 घंटे के भीतर ही यहाँ पर देखिए आप पक्के मोर्चे बनने शुरू हो चुके हैं। इतना भी लंबा हो सकता है आंदोलन, ये सरकार की नाकामी है। यहाँ से मोर्चा तो क्या एक बंदा ही नहीं जाएगा, मोर्चा तो लगे ही रहेगा। यहाँ से एक बंदा भी जाने का नाम ही नहीं लेता किसी कीमत पर, क्योंकि ये तो दिल्ली वाला ही गढ़ जो पीपली से ही शुरू हुआ था पहले और पीपली से ही आज शुरू हो गया। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। अब से लगभग 24 घंटे पहले ये तमाम किसान NH-44 पे आकर बैठे थे, लेकिन सरकार से कई दौर की फिलहाल बातचीत भी हुई, जो लोकल कमेटी है उनसे बातचीत हुई, लेकिन सरकार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन किसान भी यहाँ पर 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। 24 घंटे के भीतर ही यहाँ पर देखिए आप पक्के मोर्चे बनने शुरू हो चुके हैं और हाईवे पे तपती धूप के बीच तमाम किसान बैठे हुए हैं और पीछे देखिए लंगर लगे हुए हैं और यहाँ जो है कूलर की व्यवस्था, चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए कूलर की व्यवस्था की जा रही है। तो 24 घंटे के भीतर ही आप लोगों ने पक्के मोर्चे बनाने शुरू कर दिए हैं, जिस तरीके से हमने तमाम बॉर्डरों पर देखा था। बिल्कुल ज्योति जी, और करें क्या, हमारे पास कोई काम ही नहीं बचा है। पहले तो हम फसल उगाएं, फिर उस फसल को मंडियों में लेके आएं, फिर उस फसल का रेट लेने के लिए लाठियां खाएं, फिर जेलों में जाएं, फिर जेल से छुड़ाने के लिए फिर यहाँ आएं। क्या यही हमारा काम है? क्या किसान का काम है फसल उत्पादन करना, सरकार का काम है उस फसल को खरीदना और देश में सप्लाई करना, देश को खिलाना। तो लेकिन ये सारे काम आज किसान को ही क्यों करना? ये बताइए, ऊपर से इतनी धूप है, नीचे से भी तप रहा है सब कुछ, कब तक इस तरीके से आप लोग कर पाएंगे? जब तक जिएंगे, क्योंकि सरकार नहीं चाहती किसान जिंदा रहे। सरकार हमें मारना चाहती है, तभी तो इस गर्मी में रख रही है। नहीं कोई देश अपनी जनता को इस तरीके से रखता है, वो भी किसान जो पूरे देश का पेट भर रहा है उसे ऐसे तड़पाया जाता है। क्या 50 डिग्री टेम्परेचर में आप ऊपर से नीचे से उसे धूप में मारिए। पहले ही वो खेत में काम कर करके परेशान होता है बेचारा, लेकिन मेहनत करता है, उसे अपनी आजीविका चलानी होती है। लेकिन जब MSP मांगता है तो उसे डंडे दिए जाते हैं। कैसे करे, आखिर करे तो क्या करे? लोकल कमेटी ने सरकार से बातचीत की, कल रात को भी बातचीत हुई, सुबह से भी लगातार बातचीत चल रही है, अभी तक कोई सामने नहीं आया है और रात में ही कहा गया कि ये पूरा मामला जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा के पाले में जाएगा। तो अब क्या संयुक्त किसान मोर्चा कुछ फैसला ले सकता है? बिल्कुल लेगा, लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं कैमरे से ही कह देता हूं, 2 ही डिमांड है लोकल कमेटी की, MSP की मांग और इन किसान नेताओं की और सभी की रिहाई। क्योंकि इन किसानों का कोई कसूर नहीं है जिनके ऊपर 307 धारा लगाई गई है। ये अपनी फसल का भाव मांग रहे थे। तो ये 2 डिमांड है, इसके लिए ऊपर बार बार प्रशासन बात करे, CM से कर रहे हैं, वो कहाँ से कर रहे हैं, जरूरत ही क्या है? आप MSP, कौन सा MSP मांग रहे हैं? वो बढ़ा हुआ भी नहीं जो सरकार ने अब 6700 कर दिया। वो किसान तो कह रहा चलो यार 6400 दे दो, लेकिन सरकार वो भी नहीं दे पा रही। चलिए ठीक है, ये बताइए कि सरकार 1 इंच आप पीछे हटने को तैयार नहीं है, आप भी हटने को तैयार नहीं है, पक्के मोर्चे बनाए जा रहे हैं। जैसे हमने सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर देखे थे, उसी तरह का रूप दिखाई दे रहा है। वहाँ तो भले ही वक्त लगा था, यहाँ तो 24 घंटे में दिखाई दे रहा है। क्या प्लान है? प्लान तो किसान तो मरा पड़ा है और कुछ इन्होंने मार दिया। जब इन्होंने MSP रेट उसका 6400 रुपये है और उसको 4000 में खरीद रहे हैं, तो ये किसान मरेगा या बचेगा? तो उसका मरना तो तय ही है। या तो इतनी है, चाहे कम रेट की वजह से मर लें, उसका लागत मूल्य भी नहीं दे रहे हैं ये। तो ये किसान जाएगा तो जाएगा कहाँ है? रोड पे ही तो आएगा। और कल रात में ही सरकार से बातचीत हो रही थी, अभी तक कोई डिसीजन नहीं निकला है, सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। बात से तो ये खट्टर को एक्सपीरियंस तो है नहीं, जिसने पंची का इलेक्शन भी नहीं लड़ा और उसको CM के पद पे बिठा दिया, उसको क्या नॉलेज है उसके बारे में भाई राज करना कैसे है? पहले पंची का इलेक्शन लड़ेगा, फिर सरपंच का लड़ेगा, जिला परिषद का लड़ेगा, फिर जिला परिषद का चेयरमैन का लड़ेगा, उसके बाद विधायक का लड़ेगा, MP का लड़ेगा। वो उसका एक्सपीरियंस लंबा होगा और वो जनता से सहमत करके उस काम को चलाएगा। जिसने पंची का इलेक्शन नहीं लड़ा उसको CM के पद पे बिठा दिया, उसको क्या एक्सपीरियंस है? पब्लिक को दिक्कत क्या है? मोर्चे बनाने का क्या संदेश है? यहाँ दिखाइए एक बार जरा, बड़े बड़े कूलर भी लगे हैं, पीछे लंगर भी शुरुआत हो चुकी है। मोर्चे की तो मजबूरी है और करें तो क्या करें? अब इस ऊपर से धूप है, नीचे तप रही है सड़क, तो बैठेंगे कैसे? ये तो पक्के मोर्चे ऊपर से छाया करनी पड़ेगी, तब जाके बैठना पड़ेगा। आंदोलन लंबा लड़ने के लिए लंबा कितना भी लंबा हो सकता है आंदोलन। ये सरकार की नाकामी है, नाकामी की वजह से। किसान अगर लड़ रहा है किसके लिए? अपनी जिद जान के लिए। सब कुछ किसान करता है, सारा कुछ कर रहा वो, ठीक है।
खेती बाड़ी ये वो उस जब उसको ही फैसिलिटी नहीं मिल रही तो और किसको मिलेगी। ये आज मंडी में फसलें पड़ी और बेकदरी हो रही। आपको यहीं लेकर जाते हैं मक्की भी और सूरजमुखी, मतलब इतनी बेकदरी हो रही उसके अंदर, गधा घोड़ा भी खा रहे। लंबा बैठने के लिए तैयार है। ये तो बात ऐसी है, जब तक एक तो हमारे नेता नहीं छूटते, उनके मुकदमे वापस नहीं होते, एमएसपी की मांग नहीं पूरी होती, यहाँ से मोर्चा तो क्या एक बंदा ही नहीं जाएगा, मोर्चा तो लगे ही रहेगा। यहाँ से एक बंदा भी जाने का नाम ही नहीं लेता किसी कीमत पर, क्योंकि ये तो दिल्ली वाला ही गढ़ गाड़ लो। पीपली से ही शुरू होया था पहले, और पीपली से ही आज शुरू हो गया। उस टाइम मोदी ने झूठ बोल कर बका के भेज दिए। भाई मेरे से गलती होगी समझाने में, मैं माफ़ी मांगता हूँ। भाई बहनों, भाई किसान भाइयों, मेरे को माफ़ी दे दो, और मैं अभी थारी फसल दुगने रेट पर खरीद लूंगा, फलाना कर दूंगा। उसने हम जांच से मैं ले लिए। पहले भी आप लोग बैठे थे 13 महीने, आप भी थे। हाँ, वो के एक दिन भी नहीं ले हम उसमें जांच से में आ गए, रिटर्न भी कर लिया, लिखत कर लिया। आज नहीं उसकी बात का, आज तो पक्की घोषणा करे और रिटर्न में दे, और मारे आगू मारे बीच में का बैठे, उनके मुकदमे वापस होए, तब यहाँ से कमेटी है जो वो फैसला सुनाएगी, उससे पहला नहीं लेंगे। ये हमारा वादा है। ये हाईवे है, एक बार जरा इधर दिखाइए, सामने ट्रैक्टर लगे हुए हैं, ये हाईवे है, और दूसरी तरफ ये पक्के मोर्चे धीरे धीरे बनने की शुरुआत हो चुकी है। और ये अब टेंट का दायरा जो है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। पहले एक टेंट लगे, फिर दूसरा, अब तीसरा, अब लगातार जो है ये दायरे बढ़ रहे हैं। तो क्या माना जाए, जिस तरीके से हमने तमाम बॉर्डरों पर देखा था वही उसी तरीके से चलेगा? ये तो इसी तरीके से चलेगा, मजबूरी है, किसान की तो मजबूरी है, और करें तो क्या करें। सरकार कहती है हम 80 करोड़ लोगों को खाना देते हैं, अरे उत्पादन कौन करता है? उत्पादन तो उसको तो उत्पादकता वाले को तो लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा, और उसका प्रॉफिट मूल्य कहाँ मिलेगा? लागत भी नहीं मिल रहा है। लेकिन ये बताइए, केंद्र सरकार 13 महीने में मानी थी, लगता है ये 24 घंटे लगभग होने वाले हैं, लगता है आपको कि भैया महीने भर 2 महीने भर से पहले मानेगी? सरकार 14 महीने में मानेगी, वहाँ तो 13 महीने में मान गई थी। यदि यहाँ 14 महीने मानेगी ना तो सर किसान पड़ा है यहाँ रोड पे ही, और यहीं पे रहेगा। इसी तरह हाईवे पे ऐसे ही रहेगा, जाएगा नहीं, मरना मंजूर होगा, जाएंगे नहीं। अभी कह रहे थे कि भैया हाईवे जाम है तो लोगों को भी परेशानी हो रही है। जब पूरे देश को, किसान को परेशानी हो रही है जो उत्पादकता पैदा कर रहा है, तो और लोगों को तो परेशानी होगी, तो सरकार ने परेशानी कर रखी है। आप कहाँ से? किसान कहाँ परेशान कर रहा है? मैं जोगिंदर सिंह कैलर, जिला सचिव भारतीय किसान यूनियन चुडूनी कैथल। किसान का तो मरना तय है भाई, दूखता मरो या भूखता मरो। एक बढ़िया ही दुकान में सांप बढ़ गया, बढ़िया बाहर बैठ गया। एक आया चौधरी, बोला सेठ जी क्या है? बोले भीतर बढ़ गया। वो चौधरी भी भीतर बढ़िया, बढ़िया ने कुंडी ला दी, बढ़िया फिर बाहर बैठ गया। बोले सेठ जी बाहर क्या बैठे हो? बोले एक चौधरी, एक सांप, एक पक्का मरेगा। भाई हमारा तो मरना चाहे भूखता है दूखता है, क्योंकि जो भवंतर योजना इन्होंने लागू की है एमएसपी को खाने के लिए। आप कहाँ से आए? मैं कुरुक्षेत्र से आए जी। ये बताइए कि जो ये पक्के मोर्चे बनाए जा रहे हैं, ये जो तैयारी है, क्या एक आंदोलन का रूप देख सकते हैं? जो पहले था पार्ट 1, ये पार्ट 2? जी, मेरा कहना सिर्फ ये है कि कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट में बिकता है उसका MRP होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आज इस देश का किसान यहाँ मिनिमम सेलिंग प्राइस MSP मांगने के लिए आया है, कम से कम। अब इस देश को देखना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पे कुछ चीज़ खरीदते हो, ये तो कम से कम मांगने के लिए। सवाल ये उठता है कि 13 महीने जब आप लोग बैठे थे तो उसमें भी ये मुद्दे रखे गए थे, लेकिन 13 महीने बाद भी पूरे नहीं हुए। जी बिल्कुल, वादा खिलाफी हुई है। जो पहले बोला गया था कि आपको MSP पे एक कमेटी बना के दी जाएगी, लेकिन वो वादा खिलाफी, उसी के लिए तो ये है। नहीं, किसान को अपने खेत से कहाँ फुर्सत है कि वो यहाँ पे रोड पे आके बैठे। यहाँ जीरी का सीजन है, चावल का सीजन है, वो लगानी है उसको अपनी, लेकिन वो छोड़ के यहाँ बैठा मजबूरन पड़ रहा है उसको। तो ये आज देश, हर एक देश के निवासी से सवाल है कि आज यहाँ आप किसान को किस स्थिति में देखना चाहते हो। ये देखिए, ये NH44 है जो जम्मू से लेकर दिल्ली तक हाईवे जाती है। उसी हाईवे पे हम लोग मौजूद हैं, और यहाँ ये जगह वो है जहाँ तमाम किसान रात को बैठे हुए थे। यहीं पर तमाम किसान सोए थे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये तमाम किसान सामने देखिए वहाँ तिरपाल के नीचे है, और यहाँ जो है वो पक्के मोर्चे तैयार होने लग रहे हैं। धीरे धीरे जो है ये टेंट का दायरा बढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से तमाम किसान लगातार बढ़ रहे हैं।
अब देखना है कि खट्टर सरकार मानती है या फिर ये पूरा मामला जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा अपनी तरीके से डील करता है। जो भी मामले में होगा लगातार अब तक अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।